हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर गीतिका दीक्षित। आज मैं आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो किसी भी एक प्रोग्रामर के द्वारा लिखी जाती है, जो एक कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करती है। स्पेसिफिक टास्क का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, लाइक दो नंबर का सम करना है या डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें दो नंबर देने होंगे, लाइक 5 और 6 का हमें सम करना है तो 11 आएगा उसका आउटपुट। या माइनस करना है 6 और 4 को, 2 आएगा। तो हमें दो नंबर हमने दिए इनपुट कंप्यूटर को, जिसके थ्रू हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट हमें मिला। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म कर सकती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे आप ये इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है आज की डेट में, लाइक जावा, पीएचपी, पाइथन, सी#, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावा स्क्रिप्ट। इनके बारे में धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। राइट। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे आप इस स्क्रीन में देख सकते होंगे। लिखा है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओपी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड लॉजिकल। राइट। ये नीचे आपको दिख रहे होंगे। अब ये क्या होता है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स और कमांड को अपने मतलब लेती है, राइट, एज एन ऑर्डर, और हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट हमें देती है। ये स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करती है। प्रोसीजर लाइक कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन या कोई भी हमने लॉजिक लिखा, तो उसको हम ऊपर से नीचे लिख रहे हैं या नीचे से ऊपर, लाइक टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ये एक अप्रोच फॉलो करती है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर इसमें होता है मेनली एक स्टेट, मतलब कि लाइक जो हमें कोड हमने लिखा है, कोड 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का, तो वो हमारा कंपाइलर वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूट करता है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कुछ पॉपुलर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हमारी हैं सी++, जावा, पास्कल, बेसिक। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रही हूँ, लाइक सी, सी++, जावा, पास्कल, बेसिक। ठीक। हम इनके बारे में एक एक करके आगे पढ़ेंगे। और प्रोसीजर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो मेनली हमारे फंक्शन पे मेनली फोकस करती है, ना कि प्रोसीजर पे। लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन हमने कुछ लिखी है, लाइक हमने बॉड मास का कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखा है, या साइन कॉस्ट ऐसा कोई फंक्शन लिखा है, तो वो उस पे मेनली फोकस करेगी। क्या हमने इक्वेशन लिखी है, क्या इनपुट हम दे रहे हैं, उसके हिसाब से क्या आउटपुट आएगा हमारा। राइट। और ईच जो जो फंक्शन हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, वो हम रीयूजेबल होता है, उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं कहीं पे भी। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने उसको मेंशन कर दिया तो उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, नहीं। रीयूजेबल होता है हमारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर फंक्शन। और हर फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हमने बनाया होता है। लाइक हमने जैसे मैंने आपको बताया, बॉड मास कैलकुलेट करने के लिए हमने कोई फंक्शन बनाया, तो वो बॉड मास का ही फंक्शन मतलब हमें सोल्यूशन देगा। लाइक हमने फेबोलॉजिक सीरीज का या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कोई फंक्शन हमने बनाया, तो वो स्पेसिफिक उसी के लिए ही वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने आर्मस्ट्रॉन्ग का काम के लिए एक फंक्शन बनाया, वो हमारे प्लस माइनस का कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपने पूरे इंटायर कोडिंग को स्मॉल स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, और वो फंक्शन रीयूज हो सकते हैं और स्पेसिफिक टास्क को वो परफॉर्म करते हैं। कुछ पॉपुलर फंक्शन
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है लाइक स्केला, एफ हैश, लैंग, एक्सेट्रा। अब आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी ने सुनी भी होगी। इसमें हम अपने पूरे कोड को मेनली ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। और ऑब्जेक्ट का जो कंपोनेंट होता है वो मेनली किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे डेटा और प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स को। प्रोग्रामिंग एलिमेंट क्या क्या होते हैं हमारे, उनको मेनली हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। ये जो मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ लाइक एट्रीब्यूट, मेथड, डेटा, ये जब हम आगे पढ़ेंगे मैं आपको इनके ब्रीफिंग अच्छे से बताऊंगी क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग मेनली करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम को हमें करना है शोकेस प्रोग्राम में। तो क्या विड्रॉ कर रहा है कस्टमर, क्या डिपॉजिट कर रहा है, तो ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली कर सकते हैं। लाइक किसी भी कार की फंक्शनैलिटी, क्या उसके इंटरनल पार्ट्स कैसे उसके काम करते हैं, उसके हमें कोई कोड लिखना है तो हम आराम से कर सकते हैं। लाइक आपने बहुत सारे अलग अलग टर्म्स सुने होंगे हो सकता है, लाइक फ्रेंड फंक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेनली क्या काम था कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं लाइक उनको इजी वे में करना और उसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और इस प्रोग्राम इसमें जो लैंग्वेजेस मेनली यूज होती है हमारी लाइक जावा, पाइथन, पीएचपी, सी प्लस प्लस, रूबी। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं सभी लैंग्वेजेस का नाम सुना होगा। नेक्स्ट हमारा है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑटोमेट करता है रिपीटेटिव टास्क को, और जो मैनेज करता है डायनेमिक वेब कंटेंट को, और सपोर्ट करता है लार्ज ऐप मतलब प्रोसेस किसी भी लैंग्वेज को करने के लिए मतलब कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस को। मेनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम लोग वेब एप्लीकेशन का जब यूज करते हैं तब हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज मतलब मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें दो तीन कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। लाइक मान लो पीएचपी का हम यूज कर रहे हैं तो पीएचपी के कोड को हम लोग एचटीएमएल, सीएसएस या जावा स्क्रिप्ट के साथ भी हम लोग लिख सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मेन मोटो है वेब एप्लीकेशन में काम करना, मतलब जो वेबसाइट्स हम लोग बनाते हैं उसके लिए हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसमें पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं लाइक पीएचपी, रूबी, पाइथन, बैश, पर्ल एंड नोड जेएस, नोड जावास्क्रिप्ट। ये हमारी पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। राइट। अब आता है आखिरी लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो हमारे मतलब बेसिकली कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, व्हाट टू डू। एंड लॉजिक क्या है, प्रोग्राम का वो हमें बताता है, सीरीज ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स बताता है। और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे काम को करना है और क्या नहीं करना है, क्या आउटपुट आएगा, और हाउ टू मेक प्रॉपर डिसीजन। ठीक है। ये लॉजिक मेनली हम लोग जो लिखते हैं, कंसेप्ट जो लिखते हैं, ठीक है, तो वो लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बायोस का प्रोग्राम लिखना है, या कॉम्प्लिकेटेड हमें कोई लाइक बाइनरी कोड लिखना है, राइट, तो उसको उसमें वो कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे हम लोग, वो लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली यूज करेंगे। इसमें पॉपुलर लैंग्वेजेस जो आपने सुनी होंगी वो है प्रोलॉन्ग, डेटालॉग,
एंड एल्मो। सी, ये कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस है जो मेनली जो लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वो जो जनरली कॉलेजेस या स्कूल इन सब में यूज नहीं की जाती हैं। ये काफी बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स को मेनली करने के लिए होती है और उसके लिए यूज की जाती है, राइट। इसके अलावा हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली आपने सुना होगा हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को हम मेनली क्या क्यों, अब ये तो मैंने आपको एक्चुअली 5 जो बेसिक है, पूरा जो हमारे आज तक की क्या कहते हैं प्रोग्रामर्स बने हैं, ठीक है, ये 5 लैंग्वेज में मेनली डिवाइडेड है, राइट। बट आपने हाई लेवल लो लेवल में मैं बता देती हूँ क्या डिफरेंस है। हाई लेवल जो ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन को अच्छे से समझा सके, उनका ह्यूमन इंटरफेस अच्छा होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज वहां पे यूज होती है। लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन डिपेंडेंट ज्यादा होती है। ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करी है, मैं आपको इनके C++ बेसिकली आपको अच्छे से इसमें कवर करूंगी। नेक्स्ट, सी, हमारे जैसे मैं आपको कहा C++ इसमें मेनली मैं कवर करूंगी। तो क्या है C++ में इसके आप कुछ बेसिक आप फैक्ट्स नीचे देख रहे होंगे। इसको मेनली डेनिस रिची ने बनाया था, राइट, बेल लेबोरेटरी में 1972 में। इसमें कुछ न्यू फीचर कंसेप्ट ऐड किए थे लाइक डेटा टाइप, जो मैं आपको बताऊंगी डेटा टाइप क्या होते हैं। और ये मेनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था, ये हमारा इज डेवलप अलोंग विद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली ये बना था, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूनिक्स यूज किया गया था, राइट। और ये 1983 में ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने अप्रूव किया था, टेक्निकल कमेटी जो है, कि ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो एक उस टाइम पे ANSI एक स्टैंडर्ड कमेटी होती थी जो अलग अलग लैंग्वेजेस को अप्रूव करती थी। जैसे 1983 में सी लैंग्वेज को अप्रूव किया था कि नहीं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और पैन इंडिया लेवल, पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड यूज की जा सकती है। और उसके बाद ये इसका नया वर्जन 1989 में लॉन्च किया गया था, जिसको हम लोग कहते थे ANSI सी लैंग्वेज भी कहा गया था इसको, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको जो याद रखना होगा यहाँ पे कि सी लैंग्वेज जो डेवलप की गई थी 1972 में डेनिस रिची के द्वारा एट बेल लेबोरेटरी में ऑफ AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम, जो यूएस में लोकेटेड थी। मेनली ये जब सी लैंग्वेज का इंटरव्यूज में आपसे पूछे जाते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट द सी लैंग्वेज, तो एक दो लाइन के फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सी, इस स्क्रीन में आप कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डेट मेंशन करी है, लाइक जिसमें मैंने आपको बताया था सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने इन्वेंट की थी 1972 पे। एल एल्गोल एक इंटरनेशनल ग्रुप था जिसने 1960 में इन्वेंट किया था। बी एक लैंग्वेज थी जिसने केन थॉमस ने इन्वेंट की 1970 ने। फिर जो मैंने आपको बताया था अभी एनसीसी जो थी, ये 1989 में आई थी। 2011 में एक स्टैंडर्ड कमेटी ने C11 को लॉन्च किया था। ये सी लैंग्वेज की हिस्ट्री है। 1960 से 2011 तक अलग अलग इसके वेरिएशन, इसके कब कब लॉन्च हुए थे, ये इसके इम्पोर्टेंट स्टेट है। ओके, थैंक यू। आज मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके अलग अलग टाइप क्या क्या थे, और सी लैंग्वेज का बेसिक हिस्ट्री एंड सी लैंग्वेज के बेसिक इंपॉर्टेंट डेट्स। मैं आगे आपको वीडियोस में डेटा टाइप्स, सी के और बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। तो आगे आप इसको कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू।